दुनिया के तमाम ममालिक और ख़ित्तों में तारीख़ी और सक़ाफ़ती अहमियत के आसार क़दीमा मौजूद हैं और दुनिया में ये आसार क़दीमा बहुत से ख़तरात से दो चार भी हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के आगाज़ के बाद से गुज़श्ता 10 सालों में चीन ने बेल्ट एंड रोड के 17 ममालिक के साथ तारीख़ी आसार क़दीमा के तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबों पर ताउन किया है। इस सिलसिले में 2500 साल पुरानी तहज़ीब का हामिल उज़्बेक शहर खीवा काबिल ज़िक्र है। इस मंसूबे में चीन का क्या किरदार रहा, इस शहर के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली में खुद चीनी सदर शी जिनपिंग की दिलचस्पी किस हद तक थी, आइए इस सब की तफ़सील आपको बताते हैं हमारी इस ख़ुसूसी रिपोर्ट में। वस्त एशिया के मरकज़ में वाक़ई उज़्बेकिस्तान शाहराह रेशम की सकाफत का एक ख़जाना खुद में समोए हुए है। यहाँ यूनेस्को के आलमी सकाफती वर्से में शामिल 2500 साल पुरानी तारीख का हामिल खीवा मशरिक और मगरिब को जोड़ने वाले रास्तों में से एक पर वाक़ई है। खीवा को सिर्फ एक नज़र देखने के लिए मैं सोने से भरा थैला भी दे सकता हूँ। वस्त एशिया की एक पुरानी कहावत का ये जुमला हज़ारों साल पुराने इस शहर की तारीख़ी शान व शौकत और अहमियत को बयान करता है। माजी में तुज्जार ऊँटों के जरिए 12,000 किलोमीटर का सफ़र तय करके तिजारती अजनास के तबादले के लिए मशरिक और मगरिब के दरमियान वाक़ई इस अहम तिजारती चौकी पर जमा होते थे और यही तिजारत इस शहर की खुशहाली की वजह बनी। ये दुनिया के उन चंद शहरों में से एक है जो अपनी शनाख्त बरकरार रखने में कामयाब रहे, इसीलिए इसे लिविंग मॉन्यूमेंट और म्यूजियम सिटी भी कहा जाता है। आलीशान इमारात, मुनक्कश दरवाजे और सुतून सदियों पुरानी तारीख़ व तहज़ीब की झलकियाँ हैं। सदर शी जिनपिंग ने गुज़श्ता एक दहाई के दौरान उज़्बेकिस्तान के 3 दौरे किए। सितंबर 2013 में कज़ाकिस्तान के दौरे के दौरान सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट की मुश्तरका तामीर की तजवीज़ पेश करने के एक दिन बाद शी जिनपिंग अपने दौरा वस्त एशिया के अगले मरहले में उज़्बेकिस्तान पहुँचे तो उन्होंने कदीम शाहराह रेशम के साथ मुख्तलिफ कौमियतों के माबैन सकाफती तबादलों से मुताल्लिका 2000 साल पुराने एक म्यूजियम का दौरा किया, जहाँ उन्हें 206 क़ब्ल मसीह से 25 ईस्वी तक के दौर में मगरबी हान शाही ख़ानदान के सफ़ीर और मारूफ सफारतकार यांगचियान के शाहराह रेशम के रास्ते आज के उज़्बेकिस्तान में वाक़ शहर फ़रगाना पहुँचने का किस्सा सुनाया गया। इस दौरे के दौरान उन्होंने और उस वक्त के सदर इस्लाम करीमोव ने सकाफती वर्से के मकामात के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली के लिए एक मंसूबा शुरू करने पर इत्तेफाक किया। इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए सकाफती आसार के डॉक्टर कहलाए जाने वाले चाओ जुनफे को खीवा के कदीम शहर की बहाली का हदफ दिया गया। गुजरते वक्त के बायस शहर की कुछ कदीम इमारात में गहरी दरारें पड़ चुकी थीं और शानदार सेरामिक टाइल्स गिर चुकी थीं। चाओ जुनफे और इनकी टीम ने उन 2 स्ट्रक्चर्स का इंतखाब किया जो सबसे ज़्यादा ख़तरे में थे और तकनीकी ज़रूरियात के लिहाज से सबसे मुश्किल थे। इनके लिए एक हंगामी रेस्क्यू प्लान तैयार किया गया और इसमें इस बात का ख्याल रखा गया कि जब इमारत पहली बार तामीर की गई थी तो उस वक्त सीमेंट नहीं था, लिहाजा बहाली के अमल में इनकी असली शक्ल बरकरार रखने के उसूल को इख्तियार करते हुए ज़्यादातर रिवायती मटीरियल इस्तेमाल किया गया और रिवायती फ़न तामीर के माहिर मकामी कारीगरों को इस मंसूबे में काम दिया गया। जब जून 2016 में सदर शी जिनपिंग ने दूसरी मरतबा उज़्बेकिस्तान का दौरा किया तो उन्होंने तमाम तर मसरूफियात के बावजूद मंसूबे पर काम करने वाले चीनी माहिरीन से मुलाकात की और काम का जायज़ा लिया। बहाली के 6 साला अमल के दौरान चीनी टीम ने सकाफती आसार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मकामी तकनीकी अमले को भी तरबियत दी और सकाफती आसार के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ अपने तजर्बात और टेक्नोलॉजीज़ को मकामी लोगों तक भी पहुँचाया ताकि वो अपने सकाफती वर्से की हिफाजत के लिए ज़्यादा बासलाहियत हो सकें। खीवा में 300 से ज़ायद ख़ानदान बसते हैं। जब चीनी टीम कदीम आसार की बहाली पर काम कर रही थी तो साथ ही उन्होंने आसपास के माहौल को भी बेहतर बनाया ताकि कदीम शहर के पुराने रंग रूप को मुकम्मल तौर पर बहाल करके यहाँ के मकीनों को भी एक बेहतर माहौल फराहम किया जाए। उस वक्त यहाँ की सड़कें कीचड़ और सीवरेज के पानी से बुरी हालत में थीं, लेकिन अब यहाँ साफ, हमवार और चौड़ी सड़कें हैं और नकासी आग के साथ साथ रात के वक्त रोशनी का भी शानदार इंतज़ाम किया गया है। 2 कदीम इमारतों की बहाली के बाद इनके दरमियान मौजूद ये चौक अब पहले से ज़्यादा खूबसूरत और ज़िंदगी से भरपूर लगता है। यहाँ कदीम शहर एक मरतबा फिर जिंदा हो गया लगता है।
مقامی لوگوں کو اس بات کی خوشی ہے کہ کھیوا کو اس کی ماضی کی شان و شوکت کے مطابق بحال کیا گیا ہے۔ سن 2022 میں جب صدر شی جن پنگ نے ازبکستان کا تیسرا دورہ کیا تو انہوں نے ازبک صدر شوکت میرزیوف کو قدیم شہر کھیوا کے اس حصے کے ماڈل کا خصوصی تحفہ دیا جہاں بحالی کے عمل کے دوران دونوں ممالک نے مل کر کام کیا تھا۔ آج دنیا بھر سے آنے والے سیاح وسط ایشیا کے اس قدیم افسانوی شہر میں چلتے پھرتے ماضی کے ایک ایسے شہر کی خوبصورتی کو محسوس کرتے ہیں جو شاہراہ ریشم پر 1000 سال سے قائم ہے اور آج بھی اپنے لوگوں کے لیے فخر اور خوشحالی کا باعث ہے۔ تاریخی شہر کھیوا کے تحفظ اور بحالی کا منصوبہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت ثقافتی ورثے کے تحفظ کے سلسلے میں تعاون کی ایک روشن مثال بن چکا ہے۔